अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आपने बहुत तरह के जो है दही बड़े वो ट्राई करे होंगे, लेकिन आज से पहले आपने कभी इस तरह के दही बड़े ना देखे होंगे ना कभी बनाए होंगे। तो चले चलते रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है दही जो कि है 1.5 कप। अब दही में हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर जो कि है 1.5 खाने का चम्मच। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि जब हम फुल्की है इसमें ऐड करेंगे तो दही जो है वो लिक्विड ही नहीं होगा बल्कि अच्छा सा थिक रहेगा। तो जैसे ही हमारा जो कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से डिज़ोल्व होगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो कि है आधा चाय का चम्मच। साथ ही में शामिल करेंगे मिल्क पाउडर जो कि है 1 बड़ा खाने का चम्मच। और लास्ट में शामिल करेंगे चीनी जो कि है 4 बड़े खाने के चम्मच। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और जैसे ही ये डिज़ोल्व होगा तो इसे हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे कॉर्न्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लिया था 1.5 कप मैदा। अब उसमें शामिल करेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, अजवाइन आधा चाय का चम्मच और यहाँ पे 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल की जगह पे अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसे हम गूंदेंगे पानी से, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल एक साथ नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हमें जो ये डो है वो थोड़ा सा सख्त गूंदना है। पानी हमने यहाँ पे नॉर्मल लिया है, कोई लेक वार्म लेने की आपको ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम अच्छी तरह से जो है डो को गूंद लेंगे। जितना डो सख्त होगा उतना जो है हमारी जो कोन्स हैं वो हार्ड बनेंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से गूंद चुका है, इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे तैयार करेंगे हम फुल्कियाँ, जिसके लिए हमने ली थी माश की दाल जो पहले से भीगी हुई थी 2 घंटे से। तो अब इसे हम शामिल करेंगे एक मिक्सिंग जार में जहाँ से अच्छी तरह से इसे हम पीस सकें। तो अब माश की दाल शामिल करने के बाद हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें बोरी मिर्चें 3 अदद, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ें जो है हम माश की दाल में जो है वो ऐड कर लेंगे। और इसमें ऐड करने के बाद हम जो है 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी शामिल करेंगे। बिल्कुल पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि हमें इसे लिक्विड ही नहीं बनाना। और इसे जब कवर करेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे से हम पीस लेंगे यहाँ तक कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है, इसे हमने बाउल में निकाल लिया है। अब शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा जो पकोड़ों में इस्तेमाल होता है उसे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है जो कि मीडियम सा गर्म है, अच्छी सी हीट आ रही है। अब हमने एक छन्ना लिया है जिसके जो सुराख वाला छन्ना होता है उसे, अब जो है हम 1 चम्मच जो 1 टेबल स्पून जो मिक्सचर हमने रेडी करा था उसे छन्ने पे डालेंगे और इसे हल्का सा रब करेंगे। तो देखें इस तरह से रब करने से जो है वो चमचे के सुराख से जो है वो फुल्कियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, सारी इवनली बनेंगी और बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो इस तरह से आपने मिक्सचर को डालते जाना है और हल्का हल्का सा प्रेस करना है, तो नीचे से बूंदियाँ बनती चली जाएंगी। ये बूंदियाँ बहुत ही कम टाइम में और झटपट से रेडी होती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो ये देखें इस तरह से आप रब करते जाएंगे और नीचे से बूंदियाँ निकलती जाएगी। अच्छा, अगर आपको ये चम्मच के साथ कंफर्टेबल नहीं लगता तो इसे आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। बस हाथ में हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और बिल्कुल जितना जैसे छोटा सा ज़र्रा होता है इस तरह से छोटे छोटे ज़र्रे की मानद आपने ये फुल्कियों को रेडी करना है, क्योंकि इसे हम जो है कोन में फिल करेंगे तो इसके लिए हमें छोटी बूंदियों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी बूंदियाँ जो है वो अच्छी तरह से ऑयल में शामिल कर दी थी। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट में जो है ये अच्छी सी गोल्डन कलर की रेडी हो जाएंगी। आपने स्पून को चलाते रहना ताकि सब इवनली फ्राई हो। तो देखिए यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब यहाँ पे जो हमने दही को रेडी किया था उसमें फुल्कियाँ शामिल कर देंगे। कोई पानी वगैरह में ज़रूरत नहीं है इसे डालने के लिए, बहुत झटपट और क्विक सी है जो है दही बड़े चाट बनती है। तो इसे जो है हम फुल्कियों को अच्छी तरह से जो है दही में मिक्स कर लेंगे, आधा घंटा इसे छोड़ देंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे तैयार करेंगे हम कोन। तो ये जो आटा जो हमने गूंद के रखा था इसे हमने एक मैट पे रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करा है उस मैट के ऊपर और थोड़ा सा जो हाथ ऑयल वाले थे वो इस आटे
पे हम लगा देंगे। अब इसे जो है हम बेलेंगे। खुश्क आपने बिल्कुल नहीं लगाना, वरना आपके कोन जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से राउंड करते करते हम अच्छी सी बड़ी सी इसकी रोटी जो है वो तैयार कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छा सा हमने जो है बड़ी सी रोटी तैयार कर ली, और इसकी थिकनेस दिखाती हूँ आपको। देखें बिल्कुल पतला सा है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखें 2 उंगलियों की मदद से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर से निशान लगाना है, बहुत कोने से नहीं लगाना। और इस तरह से हम एक साइड यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे, इसी तरह से हम जो है इसे बिल्कुल इसी सिमत में जो है कट कर लेंगे। साइड का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, इसलिए हम इसे बाद में नेक्स्ट रो में काम कर लेंगे। दूसरी भी है, उस पर भी फिंगर की मदद से निशान लगा लिया है। अब देखिए जो हमने सेंटर वाली थी, इस पट्टी को उठाएंगे और इससे हम कोन रेडी करेंगे। तरह से जो है ये निकल चुकी है जो है हमारी पट्टी। अब इसे देखें, कोन्स जो है ये बाज़ार में इस तरह के जो होते हैं ना, क्रीम कोन्स जो होते हैं वो आराम से अवेलेबल होते हैं, जो बेकिंग की शॉप्स होती हैं वहाँ पर। तो इसे आप इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। देखें पहले से हम जो है थोड़ा सा कॉर्नर्ड है, इसे सील करेंगे। और इसके बाद कुछ नहीं करना आपने, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस आपने राउंड राउंड इसको जो है कोन को घुमाते चले जाना है। और ये जो हमने जो पट्टी तैयार करी है इसकी, वो खुद इसके ऊपर सिमटती चली जाएगी। तो ये देखें राउंड राउंड करते गए और ये खुद जो है घूमती चली गई है। बस आपने ध्यान रखना है कि इसका जो ओपनिंग का ऊपर मोल्ड है उसके ऊपर हमारी जो ये जो पट्टी है जो हमने डो तैयार करी थी वो उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक ना हो। तो ये देखें अच्छी तरह से कोन जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना हमने, और इसे फ्राई भी हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। तो देखें तेल गर्म हो चुका था। अब इस पर हम शामिल करेंगे कोन को, और कोन शामिल करने के बाद इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखें इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे, उलट पलट। पहले हम 2 से 3 मिनट इसे स्टे होने देंगे कि ये स्टेबल हो जाए, और उसके बाद इसे उलट पलट करते हुए तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें उलट पलट करते हुए अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर ले आएंगे इसके ऊपर। तो देखिए कितना खूबसूरत सा जो है गोल्डन ब्राउन कलर जो है इसके ऊपर आ चुका है। अब इसे थोड़ा सा किनारे पे ले लेंगे कि कोन के अंदर जितना एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए, और फिर से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे जो है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इतना कोन जो है वो ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर आपने कोई कुश्ती वगैरह नहीं लड़नी, कोई ज़ोर आजमाइश नहीं करनी, हल्का सा राउंड करना है, उससे आपने खींचना है और ये कोन बाहर। तो देखा कितनी आसानी से मैंने इसे रिमूव कर दिया इसके मोल्ड से, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और अंदर से भी देखें बिल्कुल पका हुआ है। तो इसी तरह से जो है सारे कोन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे सारे कोन्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब आती है बारी फिलिंग की। तो यहाँ पे हमने देखें लिया है एक कोन। कोन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो इससे फिलिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले हम जो है ये जो नायलॉन की सिवैयाँ होती हैं जो बारीक वाली, उसे हम नीचे ऐड करेंगे, ताकि ये जो है हमारा कोन वो सौगी ना हो। और इस तरह से स्पून की मदद से आप सारे कोन्स में दही भल्ले भर देंगे। तो ये देखें दही बड़े जो है हमने अच्छी तरह से डाल दिए हैं। और अब जो है थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी सेवइयाँ इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और मज़े का कोन जो है हमारा रेडी हो गया है। तो देखें लग रहा है ना बहुत यूनिक और बहुत ही मज़े का, और खाने में बेइंतहा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ज़िंदगी रही और सेहत के साथ दिया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।